नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण में रस पढ़ाया था हास्य रस तक। अब उसके आगे वाले पार्ट को हम देखेंगे करुड़ रस। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो तुरंत करें और लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं करुड़ रस। करुड़ रस क्या होता है? करुड़ रस इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। करुड़ करुड़ मतलब दीनहीन, अर्थात किसी के बारे में शोक करना। यहाँ अगर हम देखें कि इसका अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव, करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। क्या है? शोक है। शोक का मतलब ही होता है कि मलिन होना, दुखित होना। करुड़ किसी भी चीज़ के बारे में यदि हमें दुख प्रदान कर रही कोई चीज़ तो वहाँ करुड़ रस उत्पत्ति होती है। कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई या आपके घर कोई एक्सपायर हो गया है, तो उसके विषय में आप क्या करुड़ भाव को ही तो उत्पन्न करेंगे ना। तो वहाँ देखिए करुड़ रस का स्थायी भाव शोक, वहाँ पर एक अस्थाई भाव आपके मन में जागृत होता है, शोक। क्या होता है? शोक। यदि हम पूछे करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब इसका हम परिभाषा मेनली देखते हैं क्या होता है करुड़ रस। करुड़ रस मतलब होता है अस्थाई भाव शोक होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है। अब इसका हम परिभाषा देखें कि सहृदय के हृदय में जो शोक नामक अस्थाई भाव से अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव से संयोग से उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? करुड़ रस कहते हैं। अस्थाई भाव क्या उसमें आना चाहिए? शोक। यदि कहीं पर अस्थाई भाव को शोक दिख रहा है तो वहाँ समझ लीजिए कि क्या है? करुड़ रस है। इसका देखें डिफिनीशन। सहृदय के हृदय में जो शोक अस्थाई भाव कारण होगा। शोक अस्थाई भाव अनुभाव तथा विभाव, विभाव तथा विभाव, संचारी भाव। क्या? संचारी भाव, जो आपके मन में क्या करती है? संचरण करती है। यही शोक क्या आपको दुखित कर देगी, आपके मतलब कि आपको संचरित कर देगी आपके मन में। वही क्या होगा? संचारी भाव। संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? करुड़ रस की उत्पत्ति होती। करुड़ रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति, निष्पत्ति लिख देंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में हमेशा शुद्ध शब्द का यूज होता है। निष्पत्ति होती है। यहाँ देखेंगे हम इसके परिभाषा को फिर से। सहृदय के हृदय में जो शोक नामक अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से क्या होती है? करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण, क्योंकि हर चीज़ उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। उदाहरण देखते हैं हम। हाय अबला तेरी यही कहानी आंचल में दूध आँखों में पानी। कोई भी अगर आप दो पंक्ति लिख रहे हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना होगी, फर्स्ट वाली लाइन में सिंगल
तथा दूसरी लाइन में डबल लाइन ज़रूर खींचिए, क्योंकि ऐसे लिखने से आप का जो होता है हैंड राइटिंग भी शुद्ध रहता है और देखने में अच्छा भी लगता है। अब देखते हैं उदाहरण। हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। यह पंक्ति किसके संदर्भ में लिखा गया देखते हैं। अबला यहाँ स्त्री के लिए प्रयोग हुआ, अबला, और आंचल में दूध, आंचल में दूध मतलब कि पुत्र के लिए यह प्रयोग हुआ है। देखते हैं कि अबला जो है स्त्री का क्या है, हमेशा यही कहानी चलती आ रही है बहुत ही दिनों से कि आंचल में दूध, वह अपने पुत्र के लिए आंचल में प्रेम रखती है, और आँखों में पानी, आँखों में पानी मतलब हमेशा अपने पुत्र के लिए प्रेम में वह वियोग रहती है, पुत्र के बिना वह जीवित नहीं रह सकती है। अर्थात कह सकते हैं पुत्र से बहुत वह प्रेम करती है, हमेशा कोई भी माँ हो अपने पुत्र से प्रेम जरूर रखती है। तो यहाँ आप लोग को समझ में आया लाइन, फिर से देखेंगे। हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। किसी स्त्री है, कोई स्त्री है, इसमें बताया जा रहा है कि यह स्त्रियों की मतलब महिलाएं की यह बहुत पुरानी ही रीति रिवाज है जो कि अपने पुत्र के प्रति प्रेम रखती हैं तथा अपने पुत्र के प्रति अपने आँखों में आंसू रखती हैं, अर्थात वह उससे बहुत लगाव रखती हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। इसके आगे वीर रस देखते हैं। वीर रस, वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। यहाँ पर आप उत्साहित हो, वहाँ क्या होगा, वीर रस होगा। अस्थाई भाव इसका देखेंगे, अस्थाई भाव, हर रस का एक अस्थाई भाव, अपना अस्थाई भाव होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। उत्साह, किसी भी काम को करने के लिए जो उत्साह उत्पन्न होती है वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। क्या है, उत्साह। किसी भी रस, आप देखते हैं युद्ध के मैदान में अधिकतर जो होते हैं वहाँ कौशल दिखलाने वाले वीर योद्धा, उनके मन में क्या अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उत्साह। उनके मतलब क्षत्रिय जो होते हैं युद्ध रणभूमि में लड़ने के लिए क्या उत्साह उत्पन्न करते हैं। देखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा, वीर रस, उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग से जो रस उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हम वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। देखेंगे उत्साह, उत्साह, उत्साह यहाँ क्या है, एक अस्थाई भाव, उत्साह नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, क्या अनुभाव, तथा संचारी भाव। तथा क्या है, संचारी भाव, तथा संचारी भाव। संचारी भाव में यहाँ क्या हो सकता है, उत्तेजना, किसी के प्रति आपको बहुत ही मतलब कि उत्साहित होना, कोई भी कार्य करने के लिए वहाँ जो आपके मन में उत्साह होगी, संचरण करेगी, वही क्या संचारी भाव कहलाया गया। यहाँ पर संचारी भाव के संयोग से क्या होगा, संयोग से वीर रस, वीर रस, वीर रस उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति क्या होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर से देखेंगे हम। उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस, वीर मतलब वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, उत्साह, उत्साह होगा। वीर रस का क्या अस्थाई भाव होगा, उत्साह। अब उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। उदाहरण, क्या उदाहरण, इसका उदाहरण, इसका कोई बेस्ट उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण क्या है, उदाहरण, उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या होगा, सन 57 में
चमक उठी वह तलवार। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। वह तलवार पुरानी थी। क्या थी? पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी। वह तो क्या थी? आप लोग जानते होंगे। वह तो क्या थी? झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। आप लोग इसको एक लाइन में लिखिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। रानी थी, यहाँ डबल लाइन देंगे आप लोग। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि छोटी बुकों में दिया रहता है। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। इस पंक्ति को देखकर हमें वैसे ही लग रहा है क्या इसमें वीरता का वर्णन किया गया। स्पष्ट दिख रहा है। तलवार किसका प्रतीक होता है? वीरता का ना। झांसी वाली रानी, झांसी रानी कौन थी? वीरांगना थी एक, जो कि अपने कौशल को रणभूमि में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई थी। देखेंगे, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? इस पंक्ति का स्थायी भाव उत्साह होगा। और इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। क्या होगा? वीर रस होगा। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। वैसे हम बता सकते हैं कि जो झांसी वाली रानी थी बहुत वीरांगना महिला थी, और वह सन 57 में अपने मतलब कि अपने स्वराज को बचाने के लिए युद्धभूमि में मतलब कि युद्ध करते करते हुए अपने जान को न्यौछावर कर दी। इतना आप लोग को समझ में आया? इसके आगे हम कल बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हो गया होगा। ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं। आप लोगों के लिए लाइव क्लास जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़े और आप लोगों को नए नए वीडियो दे सकें। आगे के लिए हम वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।